हेलो, हाँ नमस्कार। दिस इज तुषार एंड वेलकम टू स्पेक्टर स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल पे टेंशन जनरेट होना, मसल थोड़ा सा सख्त हो जाना, टेंस्ड हो जाना, उसको बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन खासतौर पे स्केलेटल मसल के बेसिकली 3 कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं: आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक। आइसो का मतलब होता है सेम, वैसा का वैसा रहना। अब आइसोटोनिक का मतलब हुआ मसल पे टेंशन सेम रहना है, मसल का टोन थ्रू आउट द मूवमेंट सेम रहना। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है मसल की जो लेंथ है, मेट्रिक का मतलब लेंथ, आइसोमेट्रिक का मतलब हुआ जिस एक्सरसाइज में मसल की लेंथ चेंज नहीं होती। कॉन्ट्रैक्शन तो मसल पे होता है लेकिन उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं होता जॉइंट पे, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। जैसे कि हम प्लैंक्स करते हैं, मसल तो काम करता है, टेंशन बिल्ड होता है मसल के ऊपर, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होता जॉइंट पे। साइड प्लैंक्स, स्क्वाट होल्ड्स, हम ग्रिपिंग के लिए करते हैं प्लेट होल्ड्स। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आइसोमेट्रिकली करी जाती हैं। वैसे ही होता है आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब स्पीड, आइसो मतलब सेम। तो ऐसे मूवमेंट्स जिनमें मूवमेंट की स्पीड सेम होती है थ्रू आउट द मूवमेंट, थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन। अभी आइसोकाइनेटिक टाइप के जो मूवमेंट है ये जिम सेटिंग्स में थोड़ा सा कम किया जाता है, लगभग ना के बराबर ही किया जाता है। ये किया जाता है रिसर्च वर्क्स में या रिहेबिलिटेशन या प्री हेबिलिटेशन वर्क में, एथलीट्स के साथ, प्रो एथलीट्स के साथ, क्योंकि इनकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, वो काफ़ी महंगी आती हैं, तो वो जिम सेटिंग्स में हम रखते नहीं है। अब इनके अलावा भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जिसमें फोर्स जनरेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है। मियोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें फोर्स जनरेशन कंटिन्यूसली कम होता जाता है। आइसो वॉल्यूम में किया, आइसो वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, जिसमें वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम हार्ट के अंदर सेम रहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन मसल का जरूर होता है। तो ये तीनों जो टाइप है ये बेसिकली हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियक मसल से रिलेटेड है। स्केलेटल मसल से इनका रिलेशन काफी कम है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन हम जिम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जिसमें मूवमेंट होता है थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अब आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, मसल्स की शॉर्टनिंग होती है अंडर टेंशन, मतलब मसल के ऊपर टेंशन है और मसल जो है वो स्क्वीज हो रहा है। जो सार्कोमियर है, जो मसल के कंपार्टमेंट है मसल फाइबर के अंदर, वो सेंटर की तरफ आते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं अपनी एल्बो फ्लेक्स करता हूँ तो जो बाइसेप मसल है वो सेंटर की तरफ स्क्वीज हो रहा है, वहां के सार्कोमियर सेंटर की तरफ अपने आप को पुल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जिसमें वेट उठता है ऊपर की तरफ, अगेंस्ट ग्रेविटी हम काम करते हैं, वो होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस कॉन्ट्रैक्शन में ऐसा देखा गया है कि ओवर द टाइम जो सार्कोमियर्स होते हैं मसल हाइपरट्रोफी के दौरान, वो पैरेलली ऐड होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैकिंग होती है। मसल फाइबर्स में सार्कोमियर पैरेलल एडिशन होता है, जिसके कारण हाइपरट्रोफी होती है। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट सेल्स, जो कि स्टेम सेल्स हैं मसल के लिए, उनका एक्यूमुलेशन होता है इस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। अब अगला क्या होता है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लेंथनिंग ऑफ मसल अंडर टेंशन। जैसे कॉन्सेंट्रिक था उसका ठीक उल्टा, अगर मेरा हाथ ऊपर है, एल्बो फ्लेक्स्ड है, तो जब मैं नीचे लेके जाऊंगा उसको रोकते हुए, सपोज मेरे हाथ में वेट और मैं रोकते हुए नीचे लेके जा रहा हूं, तो जो लेंथनिंग हो रही है लेकिन टेंशन मसल पे अभी भी है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जब हम ऊपर से नीचे जंप करते हैं या स्टेयर्स क्लाइंब डाउन करते हैं, तो हमको बॉडी को रोकना होता है, मसल्स को बॉडी को रोकना होता है, तो उस रोकने की प्रोसेस में जो मूवमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इस कॉन्ट्रैक्शन में ये देखा गया है कि जो सार्कोमियर्स होते हैं, जो मसल्स के कंपार्टमेंट्स होते हैं मसल फाइबर के अंदर, वो सीरियली ऐड होते हैं, सीरियल एडिशन होता है, जिससे मसल फेसाइकल की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एक आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल होता है माइंड और बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसमें मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट थोड़ा सा कम होता है और साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड थोड़ी सी कम होती है, कॉन्सेंट्रिक के मुकाबले थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल होता है। इसको यूज किया जाता है स्ट्रेंथ वर्क के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, प्री हेबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी में, और इंजुरी प्रिवेंशन के लिए। जब एथलीट्स अपने सीजन में होते हैं तब उनको वेट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, तो वेट ट्रेनिंग वो इसेंट्रिक टाइप की अगर करते हैं तो इंजुरी से थोड़ा सा दूर रहने में उनको मदद मिल सकती है। हालांकि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिकल स्ट्रेस तो कम डालता है बॉडी के ऊपर, लेकिन ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस ज्यादा डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेट, जब हम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स, एंजाइम्स, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स,
ऐसे एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स और हार्मोन्स को मसल्स के अंदर इकट्ठा करवाता है, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, एनाबॉलिक हार्मोन्स और एनाबॉलिक एंजाइम्स को मसल्स के अंदर भेजती है, जिससे कि मसल प्रोटीन एक्रीशन बढ़ता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। तो ये ज्यादा मेटाबॉलिक स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है ये काफी एविडेंट है, मल्टीपल स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ने पे बॉडी के ऊपर बॉडी एनाबॉलिक रिस्पॉन्स देती है। कई रिसर्चेस में ये भी देखा गया है कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करने से टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन ज्यादा होता है बजाय कॉन्सेंट्रिक के। और एक स्टडी ऐसी भी हुई है जिसमें रिसर्चर्स ने क्या किया है कि बास्केटबॉल प्लेयर्स को लिया है, उनको केवल इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाए हैं कई हफ्तों तक, और उसके बाद देखा गया कि इनकी एक्सप्लोजिव पावर बढ़ गई है, इनकी जंपिंग एबिलिटी बढ़ गई है, इनकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी बढ़ गई है। एक रिसर्च ऐसी भी हुई है जिसमें रिसर्चर्स ने स्विस प्रो स्कीइंग एथलीट्स को लिया है और उनको इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवाई है, ताकि जब भी वो ट्विस्ट करें, टर्न करें, जंप करें तो वो इम्पैक्ट जो है वो बेयर कर सकें, जो जी लोड्स आते हैं ट्विस्ट और टर्न के दौरान वो उनके मसल्स एब्जॉर्ब कर सकें, और इसका काफी पॉजिटिव बेनिफिट उनको देखने को मिला है। अब आ जाते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। इसमें क्या होता है, लेंथ चेंज नहीं होती मसल की थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन। ये बेसिकली यूज किया जाता है रिहैब के लिए, प्रीहैब के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। बेसिक 3 पर्पज है, इसके अलावा भी यूज किया जाता है, लेकिन बेसिकली ये 3 पर्पज ही है। अब इसका फोर्स प्रोडक्शन जो होता है, फोर्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो कॉन्सेंट्रिक से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इसेंट्रिक से थोड़ी कम होती है, तो समवॉट इन बिटवीन होता है ये। और इसके कारण मसल को डैमेज जो होता है थोड़ा सा कम होता है, मसल फाइबर का ब्रेकडाउन कम होता है, तो हाइपरट्रोफिक बेनिफिट काफी कम देखने को मिलते हैं इससे। और जिम सेटिंग्स के अंदर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का यूज किया जाता है इंजरी प्रिवेंशन के लिए, स्ट्रेंथ वर्क के लिए और स्टेबिलिटी वर्क के लिए। तो अब आ जाते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन पे। इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ द मूवमेंट चेंज नहीं होती थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो मूवमेंट चल रहा है वो एक ही स्पीड से चलता रहेगा। अगर हम थक भी गए तो जो रेजिस्टेंस है वो अपने आप कम हो जाता है मशीन के अंदर। इसलिए मैंने बोला था पहले कि इसकी मशीन जो आती है थोड़ी सी महंगी आती है, डायनामोमीटर वगैरह लगे हुए होते हैं। ये यूज होता है बेसिकली स्टेबिलिटी वर्क के लिए और स्ट्रेंथ वर्क के लिए, एक्सप्लोजिव वर्क के लिए, टेस्टिंग के लिए। किसी हाई प्रोफाइल एथलीट है, कोई प्रो एथलीट है, उनकी टेस्टिंग के लिए, फंक्शनल टेस्ट के लिए, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फंक्शनल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए इसमें यूज किया जाता है इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोकाइनेटिक मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक, इसेंट्रिक इसेंट्रिक, तो ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। और बेसिकली जिम सेटिंग्स में ये यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ लैब टेस्ट के पर्पज से ही यूज किया जाता है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस बेटर है या कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बेटर है या खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसेंट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी इंसान की थोड़ी सी ज्यादा होती है कॉन्सेंट्रिक के मुकाबले, क्योंकि वेट को लोअर करना या ग्रेविटी के साथ लेके आना थोड़ा सा इजी होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने से। और साइंटिस्ट ने जब दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्शंस को लोड और टेंशन मैच करवा के कंपेयर करके देखा, तो उसमें यही पता चला कि हाइपरट्रोफिक इफेक्ट्स जो है दोनों कॉन्ट्रैक्शन के सेम है, कोई खास डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन मसल के मेटाबॉलिक स्ट्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है इसेंट्रिक में। गाइस, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ।